हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उस पर बहुत सारी बातें करेंगे और साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक ओपन के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैक्सिमम लोग कहाँ फंस जाते हैं और कहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक ओपन का फिगर दिया गया है जिसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक करंट सोर्स अप्लाई किया गया है जो कि आइडियल करंट सोर्स है। अब इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। अब मान लीजिए हमारा जो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर जो रेजिस्टेंस लगा है ये हमारा 2 किलो ओम का है, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ पर कितना है, ग्राउंड 0 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा जो इस पॉइंट पर वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है, 0 एम्पियर। ऑप एम्प का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। अब जब 0 एम्पियर करंट है तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये कोई भी टर्मिनल इसका ये कनेक्ट नहीं है और ये हमारा मान लीजिए 2 वोल्ट से कनेक्ट है। इधर ये 0 एम्पियर करंट, ठीक है। करंट इधर से एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव पोलैरिटी इधर, माइनस इधर। अब जब ये इसका ये वाला टर्मिनल है ये कनेक्ट ही नहीं है तो यहाँ पर कोई ड्रॉप होगा नहीं ना, तो इसके एक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 0 वोल्ट। सेम यहाँ पर भी वैसा ही है क्योंकि ऑप एम्प के अंदर जाने वाला करंट क्या होता है, 0 एम्पियर, इसलिए इसके एक्रॉस भी यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप 0 वोल्ट, ठीक है। इधर करंट की डायरेक्शन तो पोलैरिटी प्लस इधर रहेगी और माइनस ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा हमारा, 0 वोल्ट। अब आइडियल ऑप एम्प में तो यहाँ पर वीजीसी का कंसेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो VNI इक्वल टू 0 वोल्ट फ्रॉम फिगर, VI इक्वल टू 0 वोल्ट फ्रॉम VGC, ठीक है। ये वाला वोल्टेज कहाँ आ गया, यहाँ। अब ये एक नोड है, एक ब्रांच ये, एक ऊपर, ये एक अंदर ब्रांच, ठीक है। अंदर ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या होगी, 0 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम KCL अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम जहाँ पर भी KCL अप्लाई करते हैं वहाँ पर सारी करंट को क्या लेते हैं, आउटगोइंग, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एक करंट सोर्स दिखाया गया है, करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनकमिंग। तो मैं उस करंट सोर्स की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एक करंट सोर्स है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसकी जो भी डायरेक्शन रहेगी वो एज इट इज रहेगी, मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो मैं इस करंट को तो आउटगोइंग ले लेता हूँ और जो ये करंट सोर्स की डायरेक्शन है वो इनकमिंग ही रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई KCL एट BI। अब देखिए यहाँ पर BI जो पॉइंट है उसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। हमें ब्रांच की करंट पता है क्या है, 2 एम्पियर, ठीक है। अब आपको एक बात पता होगी कि किसी भी करंट सोर्स के सीरीज में कोई भी रेजिस्टर लगा होता है तो वो क्या होता है, रिडंडेंट, ठीक है। जैसे ये आपको पता होगा कोई करंट सोर्स है, अगर इसके सीरीज में कोई रेजिस्टर लगा है तो ये क्या हो सकता है हमारा, ये। लेकिन हम उसे सर्किट से हटाते नहीं हैं, उसे एज इट इज़ वहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे हमें यूज करना है वैसे यूज करते हैं। हमें बस केयर करना रहता है कि यहाँ पर रजिस्टर लगा उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन उसे हम सर्किट से नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें नोड लगाना है। तो इनकमिंग करंट क्या है, 2 एम्पियर। इनकमिंग करंट को हम क्या लिखते हैं, माइनस, तो -2। इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट। तो हमें 0 से V0 तक देखना है, 0 - V0 डिवाइड बाय 3, ये वाली करंट लिखनी है हमें। प्लस आउटगोइंग करंट है तो प्लस 0 - V0 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। -6 प्लस -V0 इक्वल टू 0। यहाँ से -6 - V0 इक्वल टू 0, V0 इक्वल टू -6 वोल्ट, ठीक है। तो V0 की वैल्यू क्या आ गई, -6 वोल्ट। अब इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए 2 मिली एम्पियर करंट है, ये इधर से आया, ऑप एम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या है, 0 एम्पियर। तो ये पूरा का पूरा करंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये वाली करंट क्या हो गई, 2 मिली एम्पियर, ठीक है। ये करंट यहाँ से एंटर हुई तो जिधर से करंट एंटर करता है उधर प्लस और ये माइनस। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 2 मिली एम्पियर इंटू 3 किलो ओम, ये वोल्ट बन जाएगा। तो 2 3 जा
6, तो यहाँ पर ड्रॉप क्या हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, ये V0। तो अब हम यहाँ पर KVL लगा सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 पहले क्या आया प्लस साइन, तो प्लस 6 वोल्ट। यहाँ पर भी प्लस V0, तो V0 क्या आ गया हमारा -6 वोल्ट। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको समझने की बात है कि कैसे आपको समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ से दो चीज़ क्लियर हुई होंगी कि ऑप एम्प के जो ये टर्मिनल है, अगर इसमें रेजिस्टेंस लगाए तो उसका भी कोई यूज नहीं है, और एक आइडियल करंट सोर्स के साथ कोई भी रेजिस्टेंस लगाए उसका भी कोई यूज नहीं है। तो ये सर्किट हमारा कैसे बन सकता था, उसको मैं अभी बना के दिखाता हूँ। तो ये सर्किट ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों आइडेंटिकल फिगर हैं, बस मैंने जो रेजिस्टेंस लगे थे वो आपको दिखाने के लिए हटा दिए हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम होने वाला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो थे ये क्या थे हमारे रिडंडेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी नोड लगा के चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर VNI का वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट, BI का कितना हो गया VGC से 0 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे हम नोड लगाएंगे तो -2 प्लस 0 माइनस V0 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 -6 माइनस V0 इक्वल टू 0। V0 का आंसर क्या हो गया -6 वोल्ट। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि एक सर्किट में अगर कोई करंट सोर्स लगाया गया है और उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का क्या था हमारा यहाँ पे नो यूज। और अगर कोई ऑप एम्प के इंटरनल टर्मिनल में कोई रेजिस्टेंस लगाया गया है तो उनका भी कोई यूज नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे हमारा कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस फिगर को, यहाँ पर मैंने ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 1 किलो ओम का, और एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने 2 किलो ओम का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैक्सिमम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप एम्प के इंटरनल टर्मिनल पर यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो वो ये सोचते हैं कि उस 1 किलो ओम का यूज क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसके अक्रॉस तो हमारा 0 वोल्ट था। ठीक है, इस पॉइंट का वोल्टेज 0 वोल्ट, BGC के कंसेप्ट से हमारा ये 0 वोल्ट यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है हमारा 0 वोल्ट। ठीक है, अब एक बात आप पहले से ही जानते हैं कि ऑप एम्प के जो अंदर जाने वाली करंट होती है वो क्या होती है 0। तो यहाँ भी क्या है हमारी करंट 0 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर भी 0 एम्पियर करंट है, तो इसके अक्रॉस भी जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा हमारा 0 वोल्ट का, क्योंकि जो दूसरा टर्मिनल है इसका वो क्या है हमारा यहाँ पर ओपन, क्योंकि ऑप एम्प का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हमारा इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्मिनल मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो टर्मिनल है ऑप एम्प का ये क्या रहते हैं ओपन। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मीन्स ओपन सर्किट, तो ये टर्मिनल क्या है ओपन। अब यहाँ पर जो करंट 0 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, इसके ड्रॉप प्लस से करंट एंटर कर रहा है, ये क्या आ गया हमारा 0 वोल्ट। तो कई बार टीचर लोग या एग्जामिनर इंटरनल टर्मिनल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिनका कि कोई यूज नहीं होता। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो VNI का वोल्टेज कितना है हमारा 0 वोल्ट, VI का कितना हो गया 0 वोल्ट BGC से। ठीक है, नोड लगाइए, तो नोड क्या है -2 प्लस 0 माइनस V0 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। V0 का आंसर क्या आ जाएगा -6 वोल्ट। अब ये जो V0 है वो कितना आया है -6 वोल्ट। अब ये जो V0 है ये किसका वोल्टेज है 2 किलो ओम का, तो ये जो V0 है ये किसका है हमारा ये 2 किलो ओम का। V0 कितना आया हमारा -6 वोल्ट, तो इसको लिखेंगे कैसे -2 प्लस, क्योंकि -6 वोल्ट है, -2 प्लस लिख दिया इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया 6 वोल्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे +2 -6 वोल्ट, तो वो लिखने का तरीका अलग अलग है। मैंने -2 प्लस किया है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 6 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे करंट क्या होगी, तो ओम्स लॉ से यहाँ पर कितनी करंट होगी, पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है तो करंट इधर से एंटर करेगी, तो 2 3 जा 6 3 मिली एम्पियर। ऊपर से कितनी आ रही है
2 मिली एम्पियर और नीचे से कितनी जा रही है 3 मिली एम्पियर। तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि सर ऊपर से तो 2 मिली एम्पियर आ रही है, नीचे से 3 मिली एम्पियर जा रही है, ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। 2 और 3 कितने हो गए 5। तो ये जो 5 एम्पियर करंट है ये ओप एम्प के इधर चली जाएगी। ठीक है। तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल में तो कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो आउटपुट टर्मिनल में भी नहीं फ्लो होगी। तो ऐसा नहीं है, तो आउटपुट टर्मिनल में करंट फ्लो हो सकती है। तो ये 5 एम्पियर करंट किधर चली जाएगी इधर, क्योंकि 2 ऊपर से आ रही है 3 नीचे से जा रही है। ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर किधर चली गई अंदर की तरफ। तो ओप एम्प के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि वो कैसा दिख रहा है। कई बार इन्वर्टिंग ओप एम्प दे दिया जाता है और लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इन्वर्टिंग ओप एम्प है, तो वो फंस जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था, तो मैक्सिमम लोग यही सोचते रह जाएंगे कि इस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का होगा क्या, जबकि इसका कोई भी यूज नहीं है। तो जब भी आपके सामने ओप एम्प का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसको एनालिसिस करिए कि उसमें होगा क्या, वरना गलती होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर अगर 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो क्या होगा, और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर एक से ज़्यादा सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है तो तब क्या होगा। ठीक है, जिसको हम समर या सबट्रैक्टर के रूप में हम पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।